ताबीज राज्य का हृदय था। यह शासक को शक्ति का वादा करता था, लेकिन उससे संतुलन की मांग करता था। दो भाई, एक कर्तव्य के लिए पैदा हुआ, दूसरा वासनाओं से ग्रस्त। जब कोई इंसान किसी वादे के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है तो लड़ने के लिए और क्या बचता है? इसका जवाब उस भूले बिसरे जंगल में कहीं छिपा है। राजा शौर्य की बुद्धिमत्ता के कारण आर्यावर्त राज्य समृद्ध हुआ। इसका आध्यात्मिक हृदय जुड़वा अग्नि का ताबीज था, जो पूर्ण लाल और सुनहरे प्रकाश से प्रकाशित पूर्वजों का प्रतीक था, जो आंतरिक शक्ति और बाह्य कर्तव्य धर्म के संतुलन का प्रतीक था। राजा शौर्य के दो पुत्र थे। सबसे बड़े राजकुमार विराज, जो उनकी पहली रानी से पैदा हुए थे, उनके उत्तराधिकारी थे। विराज अपनी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि सत्य के प्रति अपनी अटूट निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे धर्म के साक्षात स्वरूप थे। रानी मायरा का सबसे छोटा राजकुमार कलन तेज तर्रार, करिश्माई और बेहद महत्वाकांक्षी था। कलन उस ताबीज को सेवा के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि सर्वोच्च शक्ति के स्रोत के रूप में देखता था, और वो उस सिंहासन की लालसा करता था जो उसका नहीं था। वो अधर्म का अवतार था, मोह में लिपटा हुआ। विराज के राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर रानी मायरा अपनी मातृ महत्वाकांक्षाओं और कलान की ईर्ष्या से प्रेरित होकर एक विनाशकारी कदम उठाती है। वो दशकों पहले राजा द्वारा की गई एक भूली हुई प्रतिज्ञा को याद करते हैं, जिसमें उन्होंने दो वरदान मांगे थे। पहला, कि उनके बेटे कलन को युवराज नियुक्त किया जाए, और दूसरा, विराज को 14 वर्षों के लिए विस्मृत वन में निर्वासित कर दिया जाए, और वो तब तक वापस न लौटे जब तक चंद्रमा 168 चक्र पूरे न कर ले। अपने वचनों की पवित्रता से बंधे राजा शौर्य रो पड़े। फिर भी अगले दिन सभा में बोलने से पहले ही विराज घुटनों के बल बैठ गए। पिताजी, विराज ने दरबार के सदमे के बावजूद स्थिर स्वर में कहा, राजा का वचन आर्यावर्त की नींव है। मेरे लिए आपकी शपथ तोड़ना राज्य के सम्मान का त्याग करने के समान होगा। मुझे वनवास स्वीकार है। उनकी प्रिय राजकुमारी ईशानी, जो अपनी दृढ़ता और आंतरिक प्रकाश के लिए प्रसिद्ध थी, तुरंत आगे आई। धर्म का मार्ग जहां भी ले जाए, मेरा स्थान तुम्हारे साथ है, मेरे राजकुमार। मैं जंगल की धूप और छाया दोनों साथ साथ रहूंगी। और इस प्रकार, जैसे कि एक निराश राज्य रो रहा था, विराज, ईशानी और विराज के कट्टर वफादार छोटे भाई नील ने खुरदुरे कपड़े के लिए रेशम और मूख निर्मम जंगलों के लिए महल बेचने के लिए प्रस्थान किया। महल में कलन सिंहासनारूढ़ हुआ। उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी जीत खाली रही। आम लोगों ने विराज के निधन पर शोक व्यक्त किया, और बुजुर्गों को कलान की तीव्र उन्नति पर संदेह था। वैधता की चाह में कलान शाही मंदिर के मध्य में गया और जुड़वा ज्वालाओं के ताबीज की मांग की। जैसे जैसे उसकी उंगलियां मलबे के चारों ओर लिपटती गई, उसकी रोशनी तेज नहीं हुई, बल्कि और ठंडी होती गई। शक्ति की खूबसूरत लाल आग फीकी पड़ गई, और उसकी जगह एक ठंडी गहरी नीली चमक ने ले ली, जो अधिकार और अलगाव का रंग था। कालन ने बुराई को नजरअंदाज कर दिया, ये मानते हुए कि शीतलता ही वो शुद्ध अमिश्रित शक्ति थी जिसकी उसे तलाश थी। इस बीच विराज को वनवास में शांति मिली। उनका जीवन अनुशासन, वनवासियों, राज्य द्वारा हाशिए पर धकेले गए समुदाय की सेवा और नदियों के संगम के सरल सौंदर्य में रम गया। लेकिन कलोन की महत्वाकांक्षा कैंसर थी। उसने एक गुप्त अंधकारमय पुजारी से सीखा कि ताबीज की असली शक्ति तभी पूरी तरह जागृत हो सकती है जब उसे शुद्ध धार्मिक जीवन के साथ मिलाया जाए।
ईशानी जैसा जीवन। कलोन अपने भाई के सिंहासन के प्रति नहीं, बल्कि विराज की आध्यात्मिक संपत्ति के प्रति आसक्त हो जाता है। काले जादू का उपयोग करके कालोन उन्हें निर्वासित करना चाहता है। एक गर्म दोपहर, जब विराज और नील वनवासियों को एक पुल की मरम्मत में मदद कर रहे थे, फिर कलन एक भटकते हुए तपस्वी के रूप में प्रच्छन्न होकर ईशानी को सुरक्षा घेरे से बाहर ले जाता है। वो अपना असली रूप प्रकट करती है, उसे एक लकवाग्रस्त कर देने वाले तीर से मारती है और उसे निषिद्ध उत्तरी शिखर पर स्थित अपने ऊंचे एकांत पहाड़ी किले में ले जाती है। जब विराज और नील लौटे तो सन्नाटा चीख में बदल गया था। ईशानी जा चुकी थी, बस एक जहरीला नीला पंख जो ताबीज की ठंडी चमक से मेल खाता था, जमीन पर रह गया था। धर्म का सज्जन व्यक्ति कर्तव्य पर तैनात सैनिक बन गया। विराज का दुख तत्काल और गहरा था, लेकिन इससे निराशा नहीं हुई, बल्कि इससे उसका संकल्प और मजबूत हुआ। उन्होंने तुरंत उन लोगों से मदद मांगी जिनसे उनकी मित्रता थी, वन सैनिक, वनवासी। उनके नेता हनुमान, जो अत्यधिक निष्ठावान और शक्तिशाली व्यक्ति थे, ने तुरंत ही अपने सैनिकों को इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। हनुमान ने देखा कि विराज सिंहासन के लिए युद्ध नहीं, बल्कि धर्म के लिए युद्ध चाह रहा था। कला किले तक की यात्रा असंभव थी। इसके लिए विशाल अशांत बैतरणी नदी को पार करना पड़ता था, एक ऐसी सीमा जिसे कोई भी सेना कभी पार नहीं कर पाई थी। हनुमान के लोगों ने अथक परिश्रम करते हुए पत्थर और नक्काशीदार लकड़ी से एक विशाल पुल बनाना शुरू किया। यह पुल गारे से नहीं, बल्कि वनवासियों की सामूहिक आस्था और निष्ठा से बना था। विराज और नील आदेश नहीं देते थे, वे उनके साथ मिलकर काम करते थे। विराज पत्थर ढोता था और नील लकड़ी तराशता था, जिससे पता चलता था कि उनका उद्देश्य उनके लोगों के श्रम के बराबर था। यह विश्वास का पुल बन गया, एक प्रमाण कि एक राजा की असली ताकत विनम्रता और सेवा के माध्यम से बनाए गए गठबंधनों में निहित है। अंततः कलन उस विशाल किले में पहुंचा जहां ईशानी को बंदी बनाकर रखा गया था, वो भी कमजोर लेकिन विद्रोही। कलन गर्व से खड़ा था, उसकी छाती पर जुड़वा अग्नि ताबीज तीव्र ठंडे नीले रंग में चमक रहा था। अरे मूर्ख, विराज, कलान दहाड़ा। उसका चेहरा शक्ति और पागलपन से विकृत हो गया था। तूने एक वादे के लिए सब कुछ त्याग दिया। अब मेरे पास ताबीज है, सिंहासन है और उसकी शक्ति की चाबी है, ईशानी। तूने धर्म के लिए अपना जीवन बर्बाद किया है, मैंने अपनी जान खुशी से ले ली है। विराज एकदम स्थिर खड़ा रहा। तुमने राजगद्दी तो ले ली, पर राज्य का नाश कर दिया। कला, तुम्हारे पास ताबीज तो है, पर तुम उसका असली मतलब नहीं समझते। कलन मुस्कुराया और ताबीज की ठंडी नीली ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही ऊर्जा एकत्रित हुई, ताबीज ने प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। उसकी रोशनी टिमटिमाने लगी। विराज ने उस स्मारक के समर्पण के प्राचीन शब्द कहे। जुड़वा अग्नि का ताबीज शक्ति की नहीं, बल्कि बलिदान की मांग करता है। लाल अग्नि कर्तव्य से उत्पन्न आंतरिक शक्ति है। सोने की अग्नि निस्वार्थ हृदय का प्रकाश है। जब ताबीज को लालच के कारण लिया जाता है, तो इसकी शक्ति भीतर की ओर मुड़ जाती है और पहनने वाले की प्रेम और सत्य की शक्ति को नष्ट कर देती है। कलन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो नीला प्रकाश, जिसे उसने शक्ति समझा था, धर्म से कटी हुई आत्मा का ठंडा अलगाव था। शक्ति पत्थर में नहीं थी, वो इच्छा शक्ति के स्वैच्छिक बलिदान में थी। कलन चीखा और गिर पड़ा। ताबीज उसकी छाती से गिर पड़ा। पत्थर अब उसकी मार से थककर फीका और धूसर हो गया था।
विराज ने ईशानी को खड़ा होने में मदद की और अपने हारे हुए, टूटे हुए भाई को देखा। उसने कोई फैसला नहीं सुनाया। कलन तो अपनी महत्वाकांक्षाओं में खोया हुआ था। संघर्ष सुलझने के बाद विराज और ईशानी ने घर वापसी की लंबी यात्रा शुरू की। राजा की प्रारंभिक शपथ को कायम रखते हुए निर्वासन की शेष अवधि पूरी की गई। 14 वर्ष बाद वे लौटे। राजा शौर्य की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन प्रजा ने अपने पिछले दुख को भुलाकर विराज का हर्षोल्लास से स्वागत किया। नैतिक शिक्षा: किसी पद या उपहार की असली ताकत उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता में नहीं, बल्कि उसे न्यायपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक त्याग और कर्तव्यों में निहित है। कलन ने जल्द ही भौतिक संपत्ति और सिंहासन तो हासिल कर लिया, लेकिन अपनी आत्मा और अपनी प्रजा का प्यार खो दिया। विराज ने एक शपथ के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन अटूट विश्वास, भक्ति और नैतिक अधिकार प्राप्त किया, जिसने अंततः उसे एक सच्चा अटल राजा बनाया। सबसे बड़ी दौलत वो नहीं है जिसे आप पकड़ कर रख सकते हैं, बल्कि वह है जिसे आप छोड़ने को तैयार हैं।